गौरी नंदन बाल गजानन गौरी नंदन बाल गजानन गज बदना गणनाथ गजानन गज बदना गणनाथ गजानन गौरी नंदन बाल गजानन महागणपते पाहि गजानन गणपते पाहि गजानन महागणपते पाहि गजानन गणपते पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन पाहि गजानन गौरी नंदन बाल गजानन गज बदना गणनाथ गजानन गज बदना गौरी नंदन बाल गजानन महागणपते पाहि गजानन गणपते पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन पाहि गजानन गजानन गौरी नंदन बाल गजानन। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 के अध्याय उनके खेल की युक्तियां पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तुम आए हो। कई ऐसे लोगों ने जो कि दिव्य अनुग्रह के क्षेत्र में आ चुके हैं, शांति और आनंद पूर्वक बाबा के नाम का उच्चारण करते हुए और यह घोषणा करते हुए कि बाबा ने उन्हें दर्शन द्वारा आशीर्वाद दिया है, अपने प्राण त्यागे हैं। वॉल्टर कोवन
अपनी अंतिम सांस के समय भी बाबा का नाम रट रहे थे। बाबा कहते हैं कि जन्म लेते समय इस समस्या से परेशान होकर कि मैं कौन हूँ, हम को हम कहकर चिल्लाते हैं। इसी तरह जब हम मरते हैं तब प्रसन्नता पूर्वक अपनी अंतिम सांस सोहम अर्थात मैं वह हूँ कहकर निकलनी चाहिए। वॉल्टर को अवश्य ही सही उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि बाबा ने श्रीमती एल्सी कोवन को समुद्री तार द्वारा संदेश भेजा था कि वॉल्टर यहाँ अच्छे रूप में पहुंच गया है। जब पुनर्जीवित वॉल्टर और उनकी पत्नी को बाबा और अधिक अनुग्रह प्रदान करने हेतु व्हाइट फील्ड में अपने साथ लेकर गए हुए थे, तो बाबा ने वॉल्टर से मद्रास के उस अनुभव का वर्णन करने को कहा, जबकि वे बाबा के साथ प्रकट रूप में न्यायाधीश अर्थात धर्मराज के समक्ष पहुंचे थे। जब वे वर्णन कर चुके तो सभी उपस्थित व्यक्तियों के मन में एक संभ्रम से पूर्ण थे। इंदिरा देवी बाबा की असीम दयालुता के विषय में बोली। उन्होंने बताया कि किस तरह बाबा ने वर्षों पहले उनकी मां को दिए गए वरदान की पूर्ति की थी। जब तुम इस संसार को छोड़ोगी तब मैं तुम्हें दिव्य अमृत प्रदान करूंगा। वह एक दोपहर को प्रशांति निलयम में चल बसी, जबकि बाबा वृंदावन व्हाइट फील्ड में थे। किंतु कुछ ही क्षण पहले उसके बिस्तर के पास रखी हुई शिरडी साई की प्रतिमा के दाहिने पैर के अंगूठे से, जो कि बाएं घुटने पर रखा था, अमृत झरने लगा। उसने इसे देख लिया तथा उस भेंट को पाने के लिए अपनी अंजुलि फैला दी। कस्तूरी उसे उठकर बैठने और उस समय अमृत का पान करने में सहायता कर रहे थे। लगभग 2 औंस सुगंधित और मधुर अमृत का उसने पान किया। तब वह बिस्तर पर लेट गई तथा साई में विलीन हो गई। बाबा ने इंदिरा देवी का वर्णन सुना तथा कहा, हाँ, मैं उन व्यक्तियों को दिए गए वचनों को पूरा करता हूँ जिनका विश्वास स्थिर है, जिन लोगों ने अपने जीवन मुझे समर्पित कर दिए हैं। उन्हें मृत्यु के समय में दर्शन भी देता हूँ। मृत्यु शैया पर दर्शन के विषय में लिखते हुए मुझे अपने पूज्य गुरु रामकृष्ण मिशन के श्री महापुरुष जी द्वारा रामकृष्ण परमहंस की शांति की वर्षा के संबंध में किए गए वर्णन का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। दक्षिणेश्वर में एक रसिक नाम का मेहतर रहता था। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिक मनः स्थिति में लीन पंचवटी की ओर से लौट रहे थे। रसिक उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने प्रार्थना की, पिता, आप मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? मेरे लिए आप क्या प्रदान करेंगे? स्वामी ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम मृत्यु के समय मेरा दर्शन करोगे। कुछ वर्षों बाद जब अंतिम समय निकट आया, रसिक आनंद से चिल्ला उठा, पिता, तुम आ गए हो, वास्तव में तुम आ गए पिता, तुम यहाँ आए हो। और उसने अपनी अंतिम सांस पूरी की।
जब हम साईं भक्तों को मृत्यु का सामना करते हुए देखते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि शायद वे मूर्छित या हताश हो जाते होंगे। नहीं, वे इसका वीरतापूर्वक सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि बाबा उनके मार्गदर्शक, अभिभावक, साक्षी, स्वामी, सखा, गुरु और साथी होंगे, चाहे उन्हें कितने जन्म और पुनर्जन्म क्यों न लेने पड़े, क्योंकि वे अभी यहाँ, इसके बाद वहां तथा सब जगह हमारे साथ हैं, हम में हैं, हमारे सामने हैं, हमारी बगल में हैं, हमारे पीछे हैं। वे मृत्यु को इस तरह का मानते हैं जैसे बच्चों को उनके माता पिता शाला में ले जा रहे हों, अथवा हिम पुरुष सूर्य की ओर जा रहे हों, या नदियां समुद्र में मिल रही हों। एक डॉक्टर महोदय प्रशांति निलयम में अस्पताल में सेवारत थे। वे 60 वर्ष के थे तथा क्षतिग्रस्त हृदय के उपरांत भी उनका स्वास्थ्य अच्छा प्रतीत होता था। एक संध्या को बाबा ने उन्हें बुलाया तो वे खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। भगवान मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने कहा, तथा मंदिर की ओर तेजी से बढ़े। जैसे ही वे इसके समीप पहुंचे, वे मूर्छित होकर गिर पड़े और फिर नहीं उठे। मृत्यु आकस्मिक और पीड़ा रहित थी। उनकी पत्नी ने इस आघात को साहस और विवेक से सहन किया, क्योंकि उसने कर्म, आत्मा और परमात्मा में विलीन होने संबंधी बाबा की शिक्षा को आत्मसात किया था। उसने सांत्वना देने आई महिलाओं से कहा, शायद तुम्हें लगे कि मैं कठोर दिल की स्त्री हूं क्योंकि रो नहीं रही हूं। नहीं, मैं जानती हूं कि रोना व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण है। दिल्ली के श्री सेठू ने अपने पत्र में लिखा था, मैं साईं बाबा में विश्वास करता हूं और यह अनुभव करता हूं कि वे जो कुछ करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, चाहे वह हमें तुरंत वैसा प्रतीत ना हो। अधिक से अधिक निकट। साक्षात्कार। प्रशांति निलयम में मंदिर की निचली मंजिल के लंबे बरामदे के पश्चिम छोर पर स्थित कमरा, जिसमें से होकर ऊपर की ओर मंजिल के लिए सीढ़ियां जाती हैं, साक्षात्कार का कमरा है। बाबा जिन लोगों को व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें इस कमरे के दरवाजे के सामने बैठना होता है, तथा जब बाबा उन्हें अंदर आने को कहते हैं तो वे अंदर प्रवेश करते हैं। घोषणा दिवस 23 मई 1940 से, जबकि सत्यनारायण ने स्वयं को साईं बाबा घोषित किया था, निरंतर सभी दिशाओं से भक्तगण उनके दर्शनों के लिए, भजनों में भाग लेने के लिए तथा उनसे परामर्श, सांत्वना, विश्वास और साहस पाने के लिए पुटापट्टी गांव में उमड़े आ रहे हैं। किंतु प्रशांति निलयम का उद्घाटन भगवान के 25वें जन्मदिन पर 23 नवंबर 1950 को ही हुआ। इससे पूर्व स्वामी गांव में ही पूर्वी छोर पर कुछ भक्तों के साथ अपनी उपमाता सुगम्मा द्वारा प्रदत्त एक भूखंड पर बनाए गए मंदिर में रहते थे।
जब जिज्ञासुओं की संख्या बहुत बढ़ गई तो उनके आश्रम के लिए मंदिर के साथ नालीदार पत्थरों की छत का एक लंबा साइबान और बना दिया तथा बाबा के उपयोग के लिए मंदिर के पीछे शयन कक्ष और स्नान घर के सहित एक अलग इमारत बना दी गई। बाबा, जो कि उस समय अपनी किशोरावस्था में थे, आगंतुक यात्रियों के साथ रसोई घर या साइबान में घूमा करते थे। जो लोग बाबा से उनकी हथेली को कुछ बार घुमाकर सृजित किए हुए उनके अनुग्रह के बहुमूल्य प्रतीकों या रोग निवारक विभूति को प्राप्त करने की लालसा रखते थे, अथवा उनसे पूर्व सूचक चेतावनी तथा आध्यात्मिक उन्नति हेतु आवश्यक मार्गदर्शन का लाभ लेना चाहते थे, वे उनके पीछे पीछे एक कमरे में घूमते रहते जब तक कि बाबा फर्श पर कहीं किसी बिस्तर पर नहीं बैठ जाते। वे लोग उनके चरणों में अर्धवृत्ताकार बैठ जाते तथा उनके समक्ष अपनी प्रार्थनाओं, आवेदनों और समस्याओं का अंबार लगा देते। अधिकांश संध्याओं को बाबा चित्रावती के रेतीले तट पर चले जाते और जब वहां भजन चलते रहते तब कुछ लोगों को बढ़ते हुए अंधेरे में कुछ दूर ले जाते, जहां भजनों की आवाज की सीमा से दूर रहकर उन्हें साक्षात्कार प्रदान किया जा सके। वह वेदी जिसके सामने सामूहिक भजन होते थे, लंबे छप्पर के पश्चिमी कोने पर स्थित ऊंचे चबूतरे पर थी। भजन सत्रों के बाद इसे छप्पर के आर पार दक्षिण से उत्तर तक मोटे नीले पर्दे से बंद कर दिया जाता था। जब यात्री प्रातः या दोपहर के बाद वहां से विदा लेने की प्रार्थना करते थे तो उस पर्दे के भीतर उन्हें साक्षात्कार प्रदान किया जाता था। लोगों को पर्दे के किनारे से भीतर ले जाया जाता तथा जब वे बाबा से चबूतरे के समीप की संकरी जगह पर भेंट करते तो वे उन्हें धीमे शब्दों में सांत्वना तथा शक्ति प्रदायक अपना दिव्य संदेश प्रदान करते। तब आज की तरह पूरा दिन उन लोगों को सुधारने, पुनर्गठन करने व ठीक करने में बिताते थे, जिन्हें कि वे अपने संकल्प द्वारा अपने समीप बुलाते थे। शारीरिक असामान्यताओं व असामान्यताओं को वास्तव में दिव्य शल्य क्रिया द्वारा इन साक्षात्कारों के दौरान पर्दे के पीछे वेदी के सामने ठीक किया जाता। पाद पूजा। पुराने मंदिर में बिताए गए वर्षों में और जब बाबा नए मंदिर में आ गए उसके पश्चात लगभग 5 वर्षों तक जो भी व्यक्ति या परिवार दीर्घ काल के लिए विदा होता तो उसे स्वामी की पाद पूजा का अवसर प्रदान करने का दिव्य सौभाग्य मिलता था। पाद पूजा का अर्थ है समर्पण क्रिया विधि के रूप में चरणों की पूजा करना। प्रशांति निलयम के बरामदे के पूर्वी कमरे में रखी हुई चांदी की कुर्सी पर बैठकर बाबा एक चांदी की थाली में अपने पांव कृपा पूर्वक रख देते। भक्त लोग चरणों पर जल अर्पित करते और इसके साथ वैदिक स्तुतियां गाई जाती। वे उनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते। उस समय उनके चुने हुए 108 ईश्वरीय नामों को दोहराया जाता। इसके बाद सुगंधित अगरबत्ती
और कपूर जलाते, फल और मिष्ठान अर्पित करते, जिससे कि स्वामी उन लोगों के संतोष के लिए थोड़ा चख लेते। ये ऐसे अवसर होते थे जब स्वामी किसी लड़के को गायत्री मंत्र देते या किसी बालक को अक्षर ज्ञान का प्रारंभ करवाते या किसी शिशु का नामकरण करते अथवा वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करते। कई बार दिन में इस तरह की पूजा 3 या इससे भी अधिक बार की जाती। बाबा की दयालुता इतनी विशाल थी। पूजा के बाद लोग लालसा लगाए रहते जब तक कि बाबा उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते जो उन्हें परेशान किए हुए थे, और उन पहेलियों को नहीं सुलझा देते जो उनके लिए रहस्य बनी हुई थी। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में भी बदल जाते थे, किंतु पीड़ित व्यक्ति उस महान अनुभव की प्रतीक्षा करते रहते। हर दिन एक विशिष्ट दिन था, हर क्षण एक विशिष्ट क्षण था। ऐसे कोई निश्चित दिन या घंटे नहीं थे जब कोई व्यक्ति उनसे वार्तालाप की आशा करता एवं परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता। यदि किसी को जाना ही होता तो वह अपने आप को आश्वस्त करता कि अगली बार उसे अवसर मिलेगा। जब बाबा किसी के घर पर जाने की कृपा करते हैं तो उस घर के निवासियों को तथा कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी जो किसी तरह से भीतर आ जाते हैं, साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जब उनका आगमन कुछ दिनों के लिए होता तथा बाबा वहां ठहर जाते तो प्राय वे उस मकान में एक कमरा साक्षात्कार कक्ष के रूप में चुन लेते थे और आनंद पूर्वक घोषणा करते हैं कि भीड़ में से जिन व्यक्तियों को मैं चुनूं वे उस कमरे में पहले बैठ सकते हैं। इस दरवाजे से मैं उन्हें इस कमरे में बुला सकता हूं और जब मैं उनसे बात कर लूं तो वे उस दरवाजे से दूसरी ओर के आंगन में बाहर निकल सकते हैं। प्रशांति निलयम इतना भव्य और विशाल है तो भी इसमें 1974 तक अवतार के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए कोई अलग से एकांत कमरा नहीं था। भगवान द्वारा दर्शकों की पंक्ति से चुने गए 15-20 व्यक्ति बरामदे के पश्चिमी सिरे में एक साथ बुला लिए जाते। पहले बाबा उन्हें समूह में प्रेरणा और अंतर्दृष्टि देते हुए सामान्य आध्यात्मिक साधना पर संबोधित करते। तब वे प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से उस पर्दे के पीछे मिलते जो नीलियम की ऊपर मंजिल पर जाने वाली 18 सीढ़ियों के दरवाजे पर लटका रहता था। वे स्वयं प्रथम सीढ़ी पर खड़े हो जाते तथा सामने खड़े हुए प्रार्थी की ओर मुख करके उसे देखते। फिर प्रेम के वातावरण में मृदु और निर्बाध रूप से बीमारियों का निदान किया जाता और उपचार का विधान बताया जाता। साक्षात्कार के समय घटी हुई घटनाओं का प्रलेख केवल स्मृति पटल पर अंकित रहता है, क्योंकि बाबा व्यक्तिगत कमजोरियों और आंतरिक व्यथाओं का पता लगा लेते हैं तथा दोषों को ढूंढ निकालने, आदतों में सुधार करने, भावनाओं को शुद्ध बनाने, आवेगों को भस्म करने तथा सद्गुणों को पोषण करने के कार्य में लगे रहते हैं। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रचार प्रसार से बहुत दूर है। प्रथम साक्षात्कार। डॉक्टर जॉन हिस्लॉप लिखते हैं, जब भगवान से उनका प्रथम साक्षात्कार हुआ
यह लेखक अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ, जो कि साक्षात्कार समुदाय के भाग थे, एक छोटे कमरे में बैठा हुआ था। सारा ध्यान भगवान के छरहरे, रमणीय, सुंदर रूप, उनकी गहरी ज्योतिर्मय आंखों, मधुर व उष्ण मुस्कान व सौंदर्य पर केंद्रित था। आलोचक और संदेशशील मस्तिष्क की बेचैनी पूर्ण हलचल रुक गई। केवल पूर्ण आनंद की भावना शेष रह गई। यद्यपि बाबा बोल रहे थे, पर प्रत्येक व्यक्ति शांति में निमग्न था। अस्तित्व की उस प्रशांत दशा में व्यक्ति का बोध अनायास ही गहरा हो गया। ऐसा बोध होता था मानो कोई जीवंत, कोई अनजानी वस्तु हमारे हृदय में है। एक क्षण में ऐसी अनुभूति हुई कि लेखक के शुष्क पाश्चात्य हृदय में प्रेम की एक धारा प्रवाहित हो रही है। और तब यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि इस प्रेम के स्रोत भगवान थे। नहीं, भगवान की मधुरता स्वयं सजीव होकर हृदय में आई थी। इस प्रकार श्री सत्य साई बाबा एक अजनबी, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया, एक परिपक्व व्यक्ति के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं तथा भीतर ही भीतर एक ऐसा परिवर्तन कर देते हैं जिससे कभी विमुख नहीं हुआ जा सकता। निश्चित रूप से केवल ईश्वर ही वह अजनबी है जो ऐसा कर सकता है। श्लोक लिखते हैं, उस चिर स्मरणीय दिन जबकि मैं प्रथम बार भगवान श्री सत्य साई बाबा के पास गया, मैंने अपनी 47 वर्ष की उस एक की खोज के लक्ष्य को पा लिया जो मुझे सत्य को इस प्रत्यक्ष कर सके कि मैं स्वयं पहचान लूं कि यह सत्य है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। हिस्लॉप व उनकी पत्नी ने ताहिती, दक्षिण समुद्री द्वीप में डॉक्टर एनी बेसेंट व जे कृष्णमूर्ति से थियोसॉफी से, बर्मा में थे सिंधु उबाखेन से तथा महेश योगी से, अर्थात महान गुरुओं की एक श्रृंखला से संपर्क साधा था। वे ज्ञान की राह पर संघर्षरत थे, किंतु जब 1968 के उस चिर स्मरणीय दिन में बाबा की उपस्थिति में पहुंचा, मैंने पूर्णतः आश्चर्यजनक और संशय रहित खोज कर ली कि मैं एक भक्त हूं। मुझे कभी ऐसी प्रतीति नहीं हुई थी तथा मैं सचमुच विस्मित था। बाबा कहते हैं, परमात्मा को मानव रूप में आना पड़ता है तथा मनुष्यों के बीच घूमना पड़ता है, जिससे कि उन्हें सुना जा सके, उनसे प्रेम किया जा सके, उनका आदर किया जा सके तथा उनकी आज्ञा मानी जा सके। उन्हें मनुष्यों की भाषा बोलनी पड़ती है तथा मनुष्यों की तरह, मानव जाति के सदस्य की तरह व्यवहार करना पड़ता है। अन्यथा या तो उनकी उपेक्षा की जाएगी और उन्हें नकार दिया जाएगा, या उनसे भयभीत होकर उनकी अवहेलना की जाएगी। और ईश्वर ने हिस्लॉप के सामने हिस्लॉप को प्रकट किया तथा उसे निर्देश दिया कि वह स्वयं के भीतर बने मार्ग से चलकर उस तक पहुंचे। संदेह और दोष। इसी तरह के प्राकट्य का एक अनुभव स्वामी अभेदानंद को हुआ,
जिन्होंने कि भगवान रमण महर्षि के आश्रम में दीर्घ काल तक साधक के रूप में निवास किया था। उन्होंने 23 दिसंबर 1961 को मुझे लिखा कि स्पष्टवादी बनते हुए मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने श्री सत्य साईं बाबा जी व उनकी महिमाओं के विषय में बहुत पहले सुना था, किंतु किंवदंतियों से उनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं बन सकी। इन्हीं दिनों लगभग एक सप्ताह या 10 दिनों पूर्व आपकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक सत्यम शिवम सुंदरम उनके एक भक्त द्वारा प्राप्त हुई तथा मैंने इसे पढ़ा। यह बहुत रोचक है, प्रबोधक है और मैं चाहता हूँ कि दिव्यत्व के दर्शन करूं। क्या आप बतलाएंगे कि क्या मुझे दर्शन प्राप्त होंगे और यदि होंगे तो कब? यद्यपि 20 से भी अधिक वर्षों से मेरा जीवन इसी तरह बीत रहा है, किंतु अभी भी मुझ में अपने संदेह और दोष शेष हैं। 76 वर्ष बिताने के बाद अब यह शरीर अपने जीवन की अंतिम ढलान में पहुंच गया है। अब मैं परम अर्थ के अनुभव की प्राप्ति में विलंब नहीं कर सकता, जिसमें कि मेरी शंकाएं बाधक बन रही हैं। क्या उनका अनुग्रह पाने में एवं इन संदेहों और दोषों से तथा इस अगाध संसार से अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने में मैं आपसे सहायता के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? उन्होंने मेरा पत्रोत्तर प्राप्त होने से पूर्व ही दिनांक 27 को प्रातः 4 बजे रमण आश्रम में पूर्ण जागृत अवस्था में रमण महर्षि और बाबा दोनों ने दर्शन दिए। बाबा ने स्पष्ट तेलुगु में उनसे बात की तथा ध्यान की एक नवीन प्रक्रिया की ओर उन्हें अग्रसर किया। वे तुरंत प्रशांति निलयम आए तथा उन्हें साक्षात्कार का सौभाग्य मिला। बाबा ने असीम करुणा पूर्वक उन्हें जिस तरह का संघात प्रदान किया, उनका उल्लेख मुझे लिखे गए उनके 5 फरवरी 1962 के पत्र में किया गया है। मुझे आपको निमित्त बनाने के लिए और भगवान को परिणामी अनुग्रह प्रदान करने के लिए अवश्य धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे सभी संदेहों का निवारण हो गया। मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया जब बाबा के स्पर्श मात्र से मेरी वृद्धावस्था की दुर्बलता में बल का संचार होने लगा तथा कमजोर अंगों में पुनः शक्ति आने लग गई। विश्लेषण और सादृश्यता द्वारा की गई उनकी स्पष्ट व्याख्या ने न केवल मेरे दीर्घकालीन संदेहों का निराकरण कर दिया, अपितु इसने मुझे उन्हीं में प्रत्यक्ष आमने सामने अपने उदात्त रूप में सत्य के दर्शन कराए। केवल इतना ही नहीं, विदा लेने के समय अंतिम क्षण में मेरी आंखों को चुंधियाते हुए जाज्वल्यमान भव्यता में उनका मुरलीधर कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाना, मैं उस सुख को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। सगुण और निर्गुण ब्रह्म का अभेद सिद्ध करते हुए उन्होंने इस दीन आत्मा को सगुण ब्रह्म के दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया। इस लोक में भी ईश्वर को ब्रह्मांडीय अमूर्त रूप में जानने की प्रवृत्ति अधिक थी तथा मर्यादित पार्थिव विशेष अवतार उन्हें कम आकर्षक और कम दिव्य प्रतीत होता था। भगवान ने यह बताने के लिए कि दिव्यत्व पूर्ण और स्वतंत्र होता है तथा किसी अवतार का रूप ग्रहण करने पर उसमें कोई कमी या अवमूल्यन नहीं आता,
उन्हें भी स्वयं कृष्ण के रूप में दर्शन दिए थे। अभेदानंद अपने पत्र में आगे लिखते हैं, मैं केवल निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करता था तथा प्रत्येक दृश्यमान वस्तु को मिथ्या और भ्रम मानता था। उनके इस मोहक रूपांतर ने मुझ में परिवर्तन ला दिया तथा इस कारण मैं प्रत्येक दृश्यमान और काल्पनिक वस्तु को सत्य या स्वयं ब्रह्म के रूप में बिना किसी भेद के देखने और विश्वास करने लगा। आध्यात्मिक साधना से संबंधित बाबा ने मेरी उन सभी कठिनाइयों और संदेहों को पहले ही जान लिया जिन्हें लेकर मैं उनके पास गया था। उन्होंने सबका समाधान कर दिया। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की विधि बताई और परामर्श की प्रामाणिकता से भी संतुष्ट किया। कठिनाइयों और संदेहों को उनके समक्ष रखने की तथा उनका समाधान करने के लिए कहने की आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं हुई। वे उन्हें पूर्णतया जानते थे। उन पर अवतार तत्व को आरोपित करने का जो सर्वमान्य दृष्टिकोण है उसे मैं पूर्णतः नहीं मानता। वे मुझे संपूर्ण रूप में पूर्ण ब्रह्म प्रतीत होते हैं, जो संसार की अस्थिर दशा का अंत करने, मानवीय दोषों को सुधारने तथा मनुष्यों को अपनी स्वयं की वास्तविक प्रकृति का, जो कि आनंद है, ज्ञान कराने के लिए साकार हुए हैं। फ्रांस में भारत के राजदूत श्री महाराज कृष्ण रस गोत्रा बाबा के साथ अपने एक व्यक्तिगत तथा एक समूह के सदस्य के रूप में वे साक्षात्कार के विषय में लिखते हैं। बाबा के साथ बिताए गए ऐसे क्षणों की महिमा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। वे दयालुता की प्रतिमा बनकर नहीं, इससे भी अधिक प्रेम का साकार रूप धारण करके बैठते हैं तथा समय के प्रत्येक भागते हुए अंश को रहस्योद्घाटन, प्रकाश और मुक्ति के क्षण में बदल देते हैं। जब वे कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप स्वयं को उनके प्रेम की उष्णता में परिवेष्टित अनुभव करते हो। तुम स्वयं को उन्हीं का अंश अनुभव करते हो तथा एक दूसरे से पूर्ण तारतम्य का अनुभव करते हो। संभवतः यही कारण है कि उनकी दृष्टि से किसी का भूत, वर्तमान और भविष्य छिपा नहीं रहता। अब और अधिक जाले नहीं। वर्षों पहले जब मैं पहले से समय लिए बिना तथा बिना पहचान या परिचय के उनसे एक दूरस्थ स्थान पर मिला तो उन्होंने मेरे किसी संकेत या प्रेरणा के बिना ही मृत्यु का प्रकरण छेड़ दिया और कहा, अपने बालक की मृत्यु का प्रभाव अभी भी तुम्हारे हृदय पर है। जीवित लोगों को मृत्यु की अनिवार्यता के साथ अवश्य ही अपना सामंजस्य बिठा लेना चाहिए। तब वे मेरे दृष्टिकोण को एक बिल्कुल नवीन क्षितिज पर लाने के प्रयास में लग गए, जो कि मेरे लिए अब तक अपरिचित था। मैंने उन्हें एक भक्त से मधुरता पूर्वक पूछते हुए सुना है, तुम्हारी चिंताओं का कारण क्या है? तुम्हारे सारे भय किस पर आधारित हैं? फिर आगे बोले, तुम्हारी चिंताएं और भय बीते हुए कल और भूतकाल पर आधारित हैं, किंतु आज बीता हुआ कल नहीं है और आने वाला कल से भिन्न होगा। तुम नहीं जानते कल क्या होगा, फिर तुम विगत कल के प्रेतों को अपने हृदय में पुनर्जीवित क्यों करते हो? साक्षात्कार वह अवसर है
जब बाबा मस्तिष्क के जाले साफ कर देते हैं और भुवों की शिकन मिटा देते हैं, आंखों के निकट दंशिता के रोग को मिटा देते हैं तथा कानों को विक्षुब्ध बनाने वाली उद्विग्नता को दूर कर देते हैं। वे हमें सांस पर ध्यान देने तथा इसके द्वारा उच्चारित किए गए सोहम को सुनने का परामर्श देते हैं। वे जीभ पर एक साइलेंसर लगा देते हैं। वे आवाज को मधुर और मृदुल बना देते हैं। वे हमारे कंधों का भार हल्का कर देते हैं और हमारे पांवों के समक्ष नवीन लक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं। वस्तुतः वे हमारी भावनाओं को उदात्त और आवेगों को पवित्र बना देते हैं। जैसा कि रसगोत्रा ने स्वीकार किया है, जो व्यक्ति उनसे मिलने भीतर जाता है वह कदाचित ही वैसा का वैसा बाहर आता है। वह भेंट के बाद ऊंचा उठा हुआ और कांतिमान होकर निकलता है, मानो बाबा ने उसके अनेक पैबंद लगे हुए रंग बिरंगे लबादे को उतार दिया हो और उसे एक सुंदर नवीन लक्ष्य की नई यात्रा पर जाने के लिए प्रेम का विशुद्ध परिधान पहना दिया हो। बाबा के संपर्क में आते ही प्रथम क्षण से ही परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है और प्रगति की प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है। शायद यही सबसे बड़ा आकर्षण है जो संसार के सभी महाद्वीपों से सभी धर्मों और निष्ठाओं के पुरुषों और महिलाओं को पुटापर्ती और वृंदावन खींच लाता है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव तात्कालिक, विद्युतीय और उन्नायक होता है। उनकी ज्योतिर्मय उपस्थिति में वे अपने को स्वयं के भीतर से उठा हुआ एक उच्च स्तरीय वास्तविकता का अंश समझते हैं, मानो यह एक भिन्न और अस्तित्व की अधिक शुद्ध भूमि से उठा हुआ अंश हो, जहाँ कोई वासना नहीं है, लालच नहीं है, क्रोध नहीं है और कोई गलत कर्म नहीं है तथा परेशानी और पीड़ा की दशा में भी कोई भय नहीं है। विलियम पेन लिखते हैं, बाबा का यही चमत्कार है। एक बार वे तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट हो जाते हैं तो फिर वे इसे पूरी तरह भर देते हैं। यह पूर्णतः भिन्न और पूरी तरह प्रसन्नतादायक बन जाता है। प्रेम से उष्ण प्रत्येक हृदय में बाबा स्वयं को स्वामी के रूप में स्थापित कर देते हैं। कोई भी समस्या उनके ध्यान से बाहर नहीं है और ना उनके आशीर्वाद से परे है। वे दुविधा की दशा में हमें चुनौती देते हैं तथा जब प्रयास निष्फल अरे सुमन, साईराम। साईराम जी। सुमन, बोलो ना, थोड़ा थोड़ा सा और बढ़ो ना। अच्छा जी, और फोन आ गया था बीच में, सॉरी। कोई बात। साक्षात्कार के समय वे हमारी व्यक्तिगत एवं जटिल पारिवारिक गुत्थियों को अंतरंग सहानुभूति के साथ सुलझाते हैं। इसीलिए अधिकतर ऐसा होता है कि जो परामर्श वे देते हैं, जो साहस वे भरते हैं, जिन विरोधों में वे सामंजस्य बिठाते हैं, जिस निराशा को वे मिटा देते हैं, जो अनुग्रह के प्रतीक वे प्रदान करते हैं, कृपा पूर्वक
जिन रहस्यों को वे उद्घाटन करते हैं, जिन शंकाओं का वे समाधान करते हैं, उन्हें लेखबद्ध नहीं किया जा सकता। बाबा द्वारा चुने हुए लोगों को साक्षात्कार के समय जो उपलब्धि होती है, उसका कुछ अनुमान साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले एक व्यक्ति द्वारा दिए गए निम्नलिखित विवरण से होता है। चलो बस अब काफी है। साई राम। साई राम। साई राम। साई राम। डॉक्टर अमर सिंह। डॉक्टर आपकी तबीयत? हाँ जी साई राम, आपकी तबीयत ठीक है? चलो कुछ शब्द बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा ही जैसे आपकी इच्छा। साई राम। साई राम। सभी मेरे भक्तों के हृदयवासी भगवान को साई राम। आज का पूरा चैप्टर भगवान बाबा की उन लीलाओं के बारे में है कि किस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों को अंतिम समय में दर्शन दिया, उनको अमृत प्रदान किया और उनका अंतिम यात्रा में भगवान बाबा ने किस प्रकार आशीर्वाद दिया। सोच भी नहीं सकते थे वे व्यक्ति कि भगवान बाबा ने उनको कहा कि मैं आपके अंतिम समय में आकर के और आपको अमृत अवश्य प्रदान करूंगा। तो किस प्रकार से उन्होंने एक शिरडी बाबा के रूप में एक भक्त को दर्शन दिया अंतिम समय, और शिरडी बाबा के चरणों से, अंगूठे से अमृत का प्रकट होना और उनको अंतिम समय में उस अमृत का मुंह में प्राप्त होना और उसके बाद प्राण त्यागना, ये भगवान की हर शब्द को अक्सर से सिद्ध करता है कि स्वामी का हर कहा हुआ शब्द बिल्कुल सत्य होता था। उसके बाद भगवान बाबा ने हृदय की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भक्तों ने अनुभव किया है, और उसमें विशेष रूप से एक तो अमृतानंद जी जो कि उनके शिष्य थे महर्षि रमन के, उसकी आयु में भगवान से प्रार्थना करते हैं। पहले बड़ा उनके मन में शंकाएं थी, सुना था स्वामी के बारे में, लेकिन लोगों की वाणी से, लोगों की बातों से विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब उनके हृदय में जो सत्य समाधान के लिए उन्होंने प्रार्थना की भगवान बाबा से, तो साक्षात भगवान बाबा कहते हैं कि प्रातःकाल 4 बजे उनके दर्शन हुए। जागते हुए नींद में भी नहीं था मैं, और पहले महर्षि अरविंद के और उसके बाद इनके दर्शन मुझे हुए, मिले, प्राप्त हुए। और स्वामी ने कहा आओ कोटाप्रति आज, और कहता उसके बाद मैं कोटाप्रति पहुंचा। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ, बड़ी दयालुता के साथ, बड़ी कृतज्ञता के साथ मुझे दर्शन दिए, इंटरव्यू दिया और मेरे मन की सभी शंकाओं का समाधान करते हुए मेरे हृदय में उस प्रेम का जागरण किया जिसको मैंने कभी जीवन में अनुभव नहीं किया था। और वो ये भी कहते हैं कि मैं तो हमेशा ही निराकार रूप की को ध्यान करता था, साकार के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोच पाता था। लेकिन भगवान बाबा ने मुझे वो चमत्कार दिखाया कि साक्षात दिव्य प्रकाश के अंदर भगवान श्री कृष्ण के साक्षात मुझे दर्शन हुए। तब मुझे अनुभूति हुई कि ये भगवान तो हर प्रत्येक संसार की, ब्रह्मांड की वस्तु के अंदर ही उपस्थित है। मैं तो यूं ही निराकार के पीछे पड़ा रहा। उसके बाद मेरा पूरा दृष्टिकोण चेंज हुआ कि मैं हर चीज के अंदर, हर वस्तु के अंदर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करूं। और इसी प्रकार एक विदेशी जॉन हिस्लप, जो कि बहुत ही संतों के, साधुओं के दर्शन कर चुके थे अलग अलग कंट्री में जा करके, और उनसे वार्तालाप भी किया हुआ था, लेकिन वो भी अपने मन से पूरे संतुष्ट नहीं हो पाए थे। और जब वो सन 68 के अंदर भगवान बाबा के पास पहुंचते हैं और इंटरव्यू हॉल में जब स्वामी के समक्ष बैठे हैं, वो कहते हैं मेरे उस शुष्क हृदय में जो विदेशी
वेस्टर्न कंट्रीज का हुआ था, उसके अंदर वो प्रेम की धारा बहने लगी कि मैं जीवन में पहली बार इसकी अनुभूति कर रहा। ये एक सिर्फ दयालुता नहीं थी, बल्कि भगवान बाबा का प्रेम का झरना मेरे अंदर फूट रहा था। और ये स्वामी ने साक्षात मुझे दिखाया कि किस प्रकार से आप उस परम पिता परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हैं। एक नई राह मुझे मिली, एक नया मार्गदर्शन भगवान बाबा ने किया। तो इस प्रकार स्वामी ने उन लोगों को जिन्हें वो जानते भी नहीं थे, जिन्होंने कभी उन्होंने को देखा भी नहीं था, उन लोगों को वो दर्शन इस प्रकार से दे रहे थे। और जब 48 में ये मंदिर की शांति निलयन का कार्य आरंभ हुआ था, उससे पहले जब पुराने मंदिर में रहते थे, उस समय भी सारे भक्त भगवान बाबा के उस भवन के अंदर, जो कि एक चद्दरों का बनाया हुआ था, और उसके अंदर बैठे रहा करते थे। और स्वामी वहीं घूमते रहते थे, और जब स्वामी बैठते थे किसी चारपाई पर, तब सभी लोग उसके चारों तरफ बैठ जाया करते थे। और स्वामी उन्हें बड़े अच्छे प्रवचन दिया करते थे, उनके जीवन के बारे में बताते थे। और फिर एक तरफ ले जाकर उन्होंने बनाया हुआ था एक छोटा सा ऊंचा सा छप्पर था, उसके नीचे जाकर के उनकी पर्सनल जो भी दिक्कतें होती थी, उनका सारा समाधान किया करते थे और उनको बताया करते। और वो जब काफी दिन रह के चले जाते थे वापिस, तो भगवान बाबा उन्हें चरण वंदना का भी अवसर देते थे, ताकि वो भगवान बाबा के चरणों में बैठ करके 108 नामों के साथ फूल समर्पित करते थे, अगरबत्ती लगाते थे, और फिर कोई मिष्ठान भगवान बाबा को समर्पित करते थे, उसमें से कुछ खा लेते थे। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं भगवान बाबा के दिन में 3 बार इस प्रकार के चरण स्पर्श चरण वंदना का अवसर उनको दिया करते थे। वो पूरा समर्पण भक्त अपना कर पाते थे। किस प्रकार से स्वामी ने शुरू से ही लेकर 20-25 साल की, जब उन्होंने 1940 में डिक्लेयर किया था मैं साईं बाबा हूँ, उसके बाद से भक्त पुट्टापर्थी भी बहुत दूर दूर से आने लग के वहां रहने लगे थे, और स्वामी के साथ वार्तालाप होकर इंटरव्यू का आनंद उठाते थे। तो कब से भगवान बाबा जन्म से ही मानवता के उद्धार के लिए, मनुष्यों को उस राह पर ले जाने के लिए, उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंतिम श्वास तक लगे रहे। ये हम भक्तों पर निर्भर करता है कि हम उसका कितना रसपान कर पाए, कितना हमारे प्रभु के प्रति श्रद्धा विश्वास जागृत हुआ, और उनकी आज्ञाओं को मानते हुए हमारे अंदर कितने परिवर्तन हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितना बदले, हमने उनके हर वाक्य को किस प्रकार लिया, उनके शब्दों को किस प्रकार ग्रहण किया, और अपने जीवन के आचरण में उतारते हुए आत्मसात किया। और यही भगवान बाबा चाहते थे कि मेरे हर भक्त जो है वो मेरे शब्दों को अक्षरशः पालन करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे, तभी जाकर के उनके जीवन का परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। डॉक्टर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत कुछ ठीक ना होते हुए भी आपने बहुत सुंदर शब्दों में आज के पाठ का सार किया है, हमने समझाया। और जो कुछ थोड़ा सा मैंने नोट किया है, मैं केवल स्वामी के शब्दों को ही पढ़ूंगी, जहाँ से मैं इसीलिए बाबा के शब्दों को, मैं इसको हमारे यहाँ साहित्य में संस्कृत भाषा को दैवी वाक कहा जाता है। दैवी वाक इसलिए कि ये देवताओं की वाणी है, लेकिन हमारे भगवान की वाणी को भी मैं दैवी वाक कहती हूँ, इसलिए कि वो इस धरा पर अवतरित हुआ। उसने स्वयं अपने श्रीमुख से हमें संदेश दिया है कि इस जीवन की वास्तविकता क्या है, और वो एक परम सत्ता जिसे भगवान कहते हैं, उसकी वास्तविकता वो वास्तव में क्या है। तो जहाँ से आज का ये पाठ शुरू हुआ, उसकी एक इतनी सुंदर सी पंक्ति वो हम सब ने बहुत बार सुनी है स्वामी के डिस्कोर्सेज में, कि जब इंसान दुनिया में आता है तो वो कोहम कों करके बच्चा रोता आता है, कोहम, वो जो कों करके रोता है वो कोहम होता है। वो उसकी उस वक्त उस जीवात्मा की जिज्ञासा होती, मैं कौन हूँ,
भगवान उसको जीवन देता है, उस जीवात्मा को इस संसार में बहुत जितना भी वर्ष निश्चित करके आयु का आता है वो जीता है। तो आगे कहा कि उद्देश्य को जीवन में कैसे पूरा करना है कि आए थे तो को हम करते हुए और जब जाएं तो सो हम करते हुए। यही जीवन की पूर्णता है कि वह मैं हूँ, वह जो परम पुरुष परमात्मा है वो मैं ही हूँ। वो मेरे से भिन्न नहीं है। मैं और वो एक ही रूप है। ऐसी अनुभूति हमें अपने जीवन में प्राप्त हो, यही इस छोटी सी बड़ी सुंदर पंक्ति का अर्थ है कि को हम करते हुए आए थे और हमें सो हम करते हुए जाना है। इसके बाद जो छोटी छोटी पंक्तियों में मैंने नोट किया, यहाँ से के शब्दों में देखिए, सुदूर प्रदेशों से वो दिव्यात्माएं आई जिनको भगवान ने बुलाया था, जिनका भगवान के साथ ना जाने कब के संबंध थे। वो चाहे इस भारत भूमि से संबंध रखने वाला हो या सुदूर विदेशों से संबंध रखने वाला हो, बाह्य रूप से ही तो एक रूप अलग दिखाई देता है, लेकिन जो अंदर विद्यमान दिव्य आत्मा है, जीवात्मा है, उसका संबंध तो अनंत काल से भगवान के साथ है। इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो लोग आए सुदूर प्रदेशों से और भगवान ने उनको कैसे अपनी दिव्यता से परिचित करवाया। उन जीवात्माओं की कोई जिज्ञासा रही होगी जन्मों जन्मों की, जिसको भगवान ने परिपूर्ण किया। ऐसे बहुत से विदेशी भक्त हैं, उनमें से एक हिजलॉप भी हैं। तो वो क्या लिखते हैं? उन्होंने स्वामी के लिए बाबा का, भगवान का स्वरूप लिखा। कैसे? ये मुझे संपूर्ण रूप से ब्रह्म प्रतीत होते हैं, हिजलॉप लिखते हैं। अब आप देखिए कि उस जीवात्मा की कोई तो यात्रा साधना की पूरी की होगी, ना जाने पूर्व जन्मों में, कि जिसकी ये अनुभूति होती है भगवान के दर्शन करते हुए कि वो मुझे संपूर्ण रूप से पूर्ण ब्रह्म प्रतीत होते हैं, जो संसार की अस्थिर दशा का अंत करने, मानवीय दोषों को सुधारने तथा मनुष्य को अपनी स्वयं की वास्तविक प्रकृति का, जो कि आनंद है, ज्ञान कराने के लिए साकार हुए हैं। मानव की जो वास्तविक प्रकृति है, जो वास्तविक स्वभाव है, वो आनंद है। जिस आनंद की अनुभूति को पाना, अनुभूति में रहना ही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ये हिजलॉप की अनुभूति। और आगे एक विलियम लिखते हैं, क्या लिखा उन्होंने? तो भगवान के दर्शन करके बाबा का यही चमत्कार है कि एक बार वे तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट हो जाते हैं तो फिर वे इसे पूरी तरह भर देते हैं, दिव्यता से भर देते हैं। ये पूर्णता भिन्न और पूरी तरह प्रसन्नतादायक बन जाता है। ये स्वामी के बारे में उन्होंने लिखा और ये सच्चाई है। जो स्वामी के सानिध्य में आया, स्वामी से जुड़ा, स्वामी ने उसको परिपूर्ण बना दिया। और बस टाइम हो गया और एक छोटी सी पंक्ति और है जो बहुत सुंदर है और हिजलॉप के बारे में ही है। अब चाहे वो मुझे मिले या ना मिले, मिल गया। क्या लिखते हैं स्वामी?
हिजलॉप ने क्या कहा, जब उनके साक्षात्कार होते थे भगवान से, तो क्या कहा उन्होंने, और ईश्वर ने हिजलॉप के सामने हिजलॉप को प्रकट किया। जो कुछ ऊपर उसने कहा ना स्वामी के दर्शन करके कि उन्हें मनुष्यों की, स्वामी ने अपने बारे में स्वयं कहा, पूरा कर लेते हैं चाहे 1 मिनट ऊपर हो जाएगा। स्वामी ने स्वयं, बाबा कहते हैं, ये हिजलॉप के प्रसंग में ही आया। बाबा कहते हैं परम आत्मा को मानव रूप में आना पड़ता है तथा मनुष्यों के बीच घूमना पड़ता है, जिससे कि उन्हें सुना जा सके, उनसे प्रेम किया जा सके, उनका आदर किया जा सके तथा उनकी आज्ञा मानी जा सके। उन्हें मनुष्यों की भाषा बोलनी पड़ती है तथा मनुष्यों की तरह मानव जाति के सदस्य की तरह व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा या तो उनकी उपेक्षा की जाएगी और उन्हें नकार दिया जाएगा। अगर वो मनुष्य रूप से, मनुष्येतर कोई ऐसे, जैसे हम दैवी स्वरूपों को देखते हैं, अगर ऐसा कोई दैवी स्वरूप जन्म लेकर आता है तो स्वामी ने स्वयं ही कहा है कि मुझे तो फिर वो किसमें किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर सजा देंगे बस। लेकिन वो मनुष्य बनकर आया, साधारण मनुष्य बनकर आया, साधारण से परिवार में उसने जन्म लिया, तो अन्यथा या तो उनकी उपेक्षा की जाएगी और उन्हें नकार दिया जाएगा, या उनसे भयभीत होकर उनकी अवहेलना की जाएगी। अगर वो कुछ मनुष्येतर रूप धारण कर लेते हैं, 4 हाथों वाला इत्यादि इत्यादि, तो फिर या उनकी अवहेलना की जाएगी। और ईश्वर आगे कितना सुंदर, और ईश्वर ने हिजलॉप के सामने हिजलॉप को प्रकट कर दिया और उसे निर्देश दिया कि वह स्वयं के भीतर बने मार्ग से चलकर उस तक पहुंचे। ये भगवान से प्रार्थना है कि हम सबको, जिन्हें भगवान ने चुना है, हम सबको हमारे अंदर के रूप को वो प्रकट करे। हिजलॉप, ईश्वर ने हिजलॉप के सामने हिजलॉप को प्रकट कर दिया। जो ऊपर कहा है ना, उसने जो उसकी जिज्ञासा के फलस्वरूप भगवान ने कहा कि मानव रूप धारण करके आना पड़ता है इत्यादि, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में भगवान ने कहा कि हिजलॉप के सामने हिजलॉप को प्रकट कर दिया और उसे निर्देश दिया कि वह स्वयं के भीतर बने मार्ग पे उस तक पहुंचे। क्योंकि अगर उसको पाना है तो इसको अंदर से ही पाना है, अपने अंदर से ही पाना है, कहीं बाहर से नहीं। क्योंकि वह जिसको हमारे धर्मशास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में सा ही कहकर कहा, वह शब्द से कहा, और उसी वह को जो हमारा श्वास है, प्रत्येक श्वास प्रति क्षण अभिव्यक्त करता है, तो हम वह मैं हूँ, वही वह परम आत्मा है। तो और ये फिर मार्ग जो कहीं से नहीं मिलेगा, ये मार्ग अंदर से ही मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ हम सबको ये अंदर से ऐसा ही सुंदर मार्ग मिले, ताकि हम उस वह को पहचान सके। बहुत सुंदर छोटी छोटी प्रसंग मैंने नोट किए हैं, लेकिन समय हो गया। और फिर वही हिजलॉप के प्रसंग में एक जगह उस पर अवतार तत्व को आरोपित करने का जो सर्वमान्य दृष्टिकोण है, उसे मैं पूर्णता नहीं मानता। वे मुझे संपूर्ण रूप में, मैं तो इतना भी नहीं मानता, मैं उनको संपूर्ण रूप से पूर्ण ब्रह्म प्रतीत होते हैं, और जो संसार की अस्थिर दशा का अंत करके मानवीय दोषों को सुधारने तथा मनुष्यों को अपने स्वयं की वास्तविक प्रकृति का, जो कि आनंद है, ज्ञान कराने के लिए साकार हुए। जहाँ भी स्वामी ने उपदेश दिया, जब वो बच्चे भी थे, हमने सत्यम शिवम सुंदरम भाग 1 से पढ़ा, छोटे 14 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे के रूप में भी स्वामी ने अगर किसी चीज को महत्ता दी है तो वो मानवीय गुणों को दी है।
सबसे पहले अपने सुधार की जो सड़क है, जो रास्ता है, वो मानवीयता है। उसके बिना कोई रास्ता और दिव्यता का खुलता ही नहीं। ओम साई राम। बहुत छोटी छोटी ऐसी पंक्तियां नोट की हैं, लेकिन वही समय का अभाव। तो फिर हम इसको घर में पढ़ें और इसको हम ग्रहण करें और भगवान की दैवी वाक को अपने हृदय में धारण करें। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, तभी हमारा अंदर से परिवर्तन, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। अन्यथा जैसे हम हैं वैसे ही बने रहें। ओम शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा की जय। ओम शांति। सबको सादर सप्रेम साई राम।